मिस्टर मल्होत्रा, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर वो फाइल आज मेरी टेबल पर नहीं पहुंची तो अपना सस्पेंशन लेटर खुद टाइप करवा लीजिए। हेलो, मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई है। हाईवे माइलस्टोन 14। प्लीज जल्दी किसी को भेज दीजिए। तुम्हें 10 मिनट कहा था, 20 मिनट हो गए हैं। वक्त की कोई कीमत नहीं होती क्या? सुबह के ठीक 7 बजे नेशनल हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। सन्नाटे को चीरती हुई एक वीआईपी नंबर वाली सफेद फॉर्च्यूनर आंधी की तरह सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन उस गाड़ी की पिछली सीट पर नहीं, ड्राइविंग सीट पर बैठी थी जिले की डीएम अदिति राठौर। उनके कान में ब्लूटूथ लगा था और आवाज में साफ गुस्सा झलक रहा था। मिस्टर मल्होत्रा, मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर वो फाइल आज मेरी टेबल पर नहीं पहुंची तो अपना सस्पेंशन लेटर खुद टाइप करवा लीजिए। आई डोंट केयर। आखिरी शब्द बोलते ही उन्होंने गुस्से में कॉल काट दिया। एक पल के लिए कार के अंदर सन्नाटा छा गया। फिर अदिति ने एक्सीलरेटर पर जोर से पैर दबाया और फॉर्च्यूनर कोहरे को चीरती हुई और तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। अदिति को आदत थी, चाहे सड़क हो या जिंदगी, सब कुछ अपनी रफ्तार से चलाने की। तभी अचानक धड़ाम, गाड़ी जोर से लहराई। स्टीयरिंग हाथ से छूटते छूटते बचा। अदिति ने बड़ी मुश्किल से फॉर्च्यूनर को संभाला और उसे सड़क किनारे कच्ची मिट्टी पर उतार दिया। एक पल में चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नीचे उतरकर देखा, टायर के परखच्चे उड़ चुके थे। ठंड गजब की थी, लेकिन उनका पारा 7वें आसमान पर था। जैक निकालना उन्हें आता नहीं था और इस सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक कोई परिंदा भी नहीं था। झुंझलाकर उन्होंने पास के खंभे पर लगे मैकेनिक के नंबर पर कॉल मिलाया। हेलो, मेरी गाड़ी खराब है, हाईवे माइलस्टोन 15, 10 मिनट में आदमी भेजो, और सुनो लेट हुआ तो दुकान सील करवा दूंगी। डीएम अदिति राठौर बोल रही हूं। फोन कट गया। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीत गए। अदिति घड़ी देखते हुए गुस्से में पैर पटक रही थी। तभी दूर से एक आवाज आई, टुक टुक टुक। एक पुरानी बुलेट कोहरे को चीरती हुई पास आकर रुकी। लेदर जैकेट पहने, चेहरे पर काला हेलमेट लगाए एक लड़का उतरा। उसने बड़े इत्मीनान से स्टैंड लगाया। उसकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, जैसे डीएम की धमकी का उस पर कोई असर ही ना हो। अदिति चिल्लाई, तुम्हें 10 मिनट कहां था? 20 मिनट हो गए हैं। वक्त की कोई कीमत नहीं है तुम लोगों को। लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप टोलकिट उठाकर टायर के पास बैठ गया और हाईवे का सन्नाटा और गहरा हो गया। अदिति को यह खामोशी चुप गई। मैं तुमसे बात कर रही हूं, बहरे हो क्या? लड़के ने हाथ में पकड़ी पाना रिंच को रोका। धीरे से हेलमेट का पट्टा खोला। 1 पल 2 पल उसने सिर उठाया और हेलमेट उतारकर बाइक पर रख दिया। अदिति के गले में शब्द अटक गए। वो चेहरा 5 साल, 3 शहर, ढेरों डिग्रियां, सब कुछ धुंधला पड़ गया। सामने खड़ा था कबीर। वही बेफिक्र आंखें, होठों पर वही हल्की सी तिरछी मुस्कान जो कभी अदिति को दीवाना बनाती थी और आज उसे भीतर तक बेचैन कर रही थी। कबीर ने पहले अदिति को देखा, फिर उसकी लाल बत्ती वाली फॉर्च्यूनर को, और फिर वापस अदिति की आंखों में। वक्त की कीमत तो बहुत है मैडम। उसकी आवाज भारी थी, गहरी और सीधी दिल में उतरने वाली। बस उस वक्त में हम नहीं थे, इसलिए शायद तुम लेट हो गई। अदिति सन्न रह गई। ये तंज था या सच, वो समझ नहीं पाई। कबीर फिर झुक गया। टायर बदलने लगा। माहौल में तनाव इतना था कि हल्की सी चिंगारी भी आग बन सकती थी। पास ही एक छोटी सी चाय की टपरी खुली थी। कबीर ने काम करते करते बिना मुड़े कहा, ठंड बहुत है, वहां चाय अच्छी मिलती है, अदरक वाली, चीनी कम, जैसे तुम्हें पसंद थी। अदिति के कदम अपने आप उस टपरी की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद कबीर भी हाथ पहुंचता हुआ वहां आ गया। दोनों के हाथ में कुल्हड़ था। भाप उठ रही थी और यादें भी। अदिति ने अपनी डीएम वाली अकड़ वापस लाने की कोशिश की। यही करते हो अब, गैराज चलाते हो? कबीर ने चाय की चुस्की ली। हाँ, गैराज है, छोटा है पर मेरा है, किसी के ऑर्डर नहीं सुनने पड़ते। अदिति ने तंज कसा। मैंने कहा था कबीर, बड़े सपने देखो। अगर उस दिन मेरी बात मान लेते तो आज इस ठंड में काले हाथ नहीं करने पड़ते, किसी अच्छी सी केबिन में होते।
कबीर हल्का सा हंसा, वो हंसी जिसमें दर्द कम और सच्चाई ज्यादा थी। अदिति, तुम उस केबिन में बैठकर भी खुश नहीं हो। उसने सीधा उसकी आंखों में देखा। ये तुम्हारे चेहरे की थकान बता रही है, और मैं काले हाथ करके भी सुकून से सोता हूं। हल्का विराम, फर्क सपनों का नहीं, नींद का है। अदिति तिलमिला गई। एक मामूली मैकेनिक उसे जिंदगी का फलसफा सिखा रहा था। उसने झटके से पर्स निकाला, 500 के 2 नोट बाहर निकाले। ये लो, चाय के पैसे और तुम्हारी मजदूरी, ज्ञान अपने पास रखो। कबीर ने नोटों की तरफ देखा, फिर अपनी जेब से 5 रुपये का सिक्का निकाला और चाय वाले को देते हुए बोला, मेरा हिसाब हो गया। फिर वह अदिति की तरफ मुड़ा। आपकी गाड़ी का टायर बदला है, उसका चार्ज 200 रुपये है, लेकिन आज पुराने कस्टमर के लिए डिस्काउंट समझ लीजिए। उसने अदिति के पैसे नहीं लिए, बुलेट स्टार्ट की, जाते जाते बिना पीछे देखे बोला, टायर नया है मैडम, पर रास्ता वही पुराना मत चुनना, कांटे बहुत हैं। और वह कोहरे में गुम हो गया। अदिति हाथ में नोट लिए उड़ती धूल को देखती रह गई। आज उसकी जीत पर किसी ने करारा तमाचा मारा था। ऑफिस पहुंचने के बाद भी फाइलें सामने थीं, लेकिन दिमाग में सिर्फ कबीर अटका हुआ था। उसका पैसे ठुकराना, उसका वो तेवर, अदिति का ईगो आहत हो चुका था। उसे लगा कबीर ने पैसे ना लेकर उसे छोटा दिखाया है। दोपहर में उसने इंटरकॉम उठाया। सक्सेना जी, जरा मेरे केबिन में आइए। कुछ ही देर में उसका पीए सक्सेना जी सामने खड़ा था। अदिति ने ठंडी आवाज में कहा, हाईवे पर शिव मोटर्स गैराज नाम की एक दुकान है। उसका मालिक शायद किसी लोन या सरकारी स्कीम के लिए अप्लाई कर रहा होगा। उसका 3 लाख का लोन तुरंत सैंक्शन करवाइए। सक्सेना जी ने हैरानी से पूछा, मैडम, सरकारी फंड से? अदिति ने हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, ये रकम मेरे पर्सनल अकाउंट से जाएगी। लेकिन उसे लगे कि सरकार ने मदद की है। सक्सेना जी समझ गए ये आदेश था, सवाल नहीं। दरवाजा बंद हुआ। अदिति कुर्सी पर पीछे झुक गई। वो कबीर पर एहसान करके अपना पलड़ा भारी करना चाहती थी। उसे जताना था, देखो मैं देने वाली हूं और तुम लेने वाले। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था, कुछ लोग मदद नहीं बराबरी चाहते हैं। शाम को सक्सेना जी वापस आए। उनका चेहरा उतरा हुआ था, हाथ में एक लिफाफा था। क्या हुआ, खुश हुआ वो? अदिति ने फाइल से नजर हटाए बिना पूछा, मैडम, उसने लोन लेने से मना कर दिया। अदिति की उंगलियां फाइल पर रुक गईं। क्या? और ये लिफाफा आपके लिए भेजा है। अदिति ने लिफाफा खोला। अंदर 200 रुपए का एक पुराना मुड़ा हुआ नोट था, वही टायर बदलने की मजदूरी, साथ में एक पर्ची। उसने पढ़ा, गरीब हूं अदिति, भिखारी नहीं। अपनी कीमत चुकाने की आदत है, वसूलने की नहीं। ये 200 रख लो, अगली बार किसी जरूरतमंद की मदद कर देना, मेरी तरफ से। अदिति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इतनी हिम्मत! रात के 10 बजे अदिति की फॉर्च्यूनर सीधे गैराज के सामने रुकी। कबीर शटर गिराने ही वाला था। गाड़ी का दरवाजा तेजी से खुला। अदिति सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई। दिक्कत क्या है तुम्हारी, कबीर? उसकी आवाज ऊंची थी। मैं मदद करना चाहती हूं, तुम्हें इस हालत से निकालना चाहती हूं, और तुम हो कि अपना ये झूठा स्वाभिमान लेकर बैठे हो। क्यों? कबीर ने शटर का ताला लगाया, धीरे से पलटा। अब उसकी आंखों में नरमी नहीं थी। क्योंकि मुझे तुम्हारी दुनिया से नफरत है अदिति। मेरी दुनिया? हाँ, वो दुनिया जहां रिश्तों की भी बोली लगती है, जहां इंसान की कीमत उसकी कुर्सी से नापी जाती है। 7 साल पहले तुम मुझे इसलिए छोड़ गई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं अपने तरीके से ठीक हूं, तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। अदिति की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी कबीर, मैं आज भी अकेली हूं। आवाज टूट गई। कबीर थोड़ा नरम पड़ा। वो पास आया, लेकिन छुआ नहीं। अदिति, जिस दिन तुमने हमें छोड़कर अपना रास्ता चुना था, उसी दिन हम दोनों हार गए थे। उसने गैराज की तरफ इशारा किया। एक पुरानी खटिया, छोटा सा स्टोव, टंगा हुआ औजारों का बोर्ड। तुम्हारे पास पावर है, बंगला है, दुनिया सलाम करती है। ये तुम्हारी जीत है, मुबारक हो। मेरे पास दाल रोटी है और रात को सुकून की नींद, ये मेरी जीत है। चारों तरफ सन्नाटा। दूर हाईवे से ट्रकों की आवाज आ रही थी। कबीर ने आखिरी बात कही, जाओ अदिति, तुम्हारी गाड़ी तेज है, मेरा रास्ता धीमा।
साथ चलेंगे तो या तो मैं कुचल जाऊंगा या तुम लेट हो जाओगी, और तुम्हें लेट होना पसंद नहीं। उसने चाबी उठाई और अंधेरे में पैदल चल पड़ा। पीछे मुड़कर नहीं देखा। अदिति वहीं खड़ी रही। उसकी चमचमाती फॉर्च्यूनर गैराज के पीले बल्ब की रोशनी में अजीब लग रही थी। आज उसे समझ आया, 7 साल पहले उसने कबीर को नहीं छोड़ा था, उसने अपना सुकून छोड़ा था। वो गाड़ी में बैठी, इंजन स्टार्ट किया। रियर व्यू मिरर में कबीर की परछाई अब गायब थी। अदिति मुस्कुराई, एक हारी हुई मुस्कान। आंखों में आंसू थे, होठों पर कड़वा सच। शायद कुछ जीतें हार से भी बदतर होती हैं। गाड़ी आगे बढ़ गई, पीछे रह गया बस धूल और धुआं। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को सही या गलत ठहराना नहीं है, बस इतना याद दिलाना है कि रिश्ते जब साथ मांगते हैं तो फैसले सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी हम जीत तो जाते हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाता है वही असली हार होता है। अगर कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए, आप इस कहानी में किसके साथ खड़े हैं, अदिति या कबीर? आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं वो भी लिखना मत भूलिएगा। मुझे पढ़कर सच में अच्छा लगता है।